आ जाइए। ये तो पूर्णिमा की साड़ी है। पूर्णिमा से साड़ी मांगकर अब ये क्या करे? पूर्णिमा जी आ जाइए, आरती का समय हो गया है। पूर्णिमा! अरे मुझौसी, ठीक से चल नहीं सकती हो, हवा में पैर रहता। चंद्रिया, कौन बोले इसको? सुखले सुखले गिर गई। देख लिया ना दरोगा साहब, देख लीजिए। पूर्णिमा, क्या हुआ? आप गिर कैसे गए? चोट तो नहीं लगी आपको? घुटनों में बहुत जोर से चोट लग गया है, दर्द हो रहा है बहुत। पता नहीं कैसे गिर गए। एक काम करिए, आराम से खड़े होइए। आराम से, आराम से। अरे आराम से। दर्द हो रहा है, काफी दर्द हो रहा है। तो आप एक काम करिए, आप अंदर जाके आराम कीजिए। आरती माँ बाबूजी कर लेंगे। नहीं नहीं सिर्फ मैंने फर्स्ट डे समझाया था ना कि जो पूजा में बैठता है वही आरती करता है। पूर्णिमा जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सहारा दूंगी, लेकिन आरती तो आप दोनों ही करोगे। लेकिन वत्सला, नहीं सिर्फ मैं सहारा दे रही हूँ ना। चलिए पूर्णिमा जी सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये आराम से, एकदम आराम से, आराम से। सिड अब तुम्हारा और पूर्णिमा जी का गठजोड़ कर दो। बबली, ये आरती घर में दिखाकर सबको दे दो। चलिए दीदी। चलो दीदी, मतलब अरे एक इंसान का काम है ये, इसमें भी 2 लोग? नहीं भैया, आरती तो सबको लवली दीदी दिखाएंगी, हमको तो सबको कुछ और ही दिखाना है। कुछ और दिखा? ये तुमने क्यों किया वत्सला? मैंने मना किया था ना तुम्हें। सिद्धार्थवा, ये कहाँ है? बाबूजी वो सिद्धार्थवा आपसे पूछ रहा हूँ, ये कहाँ है? लफंडर, जवाब नहीं दे सकता, मुंह में दही जम गया है। बोलो सिद्धार्थ, जवाब दो। बाबूजी का जो पूछ रहे हैं ये क्या है? पूजा पाठ तो पति पत्नी के गठजोड़ से होता है ना कि एक धोती में 2 आंचल बांधकर। फिर भैया आपने एक क्यों किया? क्या कहती हैं आप मुझौसी? रुकिए। ए मुझौसी, तुझसे पूछता हूँ, जवाब देगी? इनका तो मुंह में दही जम गया है, ये मर्द होकर जवाब नहीं दे पा रहा। ये क्या हो रहा है? ये फिल्म का शूटिंग हो रहा है, ये जिंदगी है, सीरियस मैटर है। ये तो बोल नहीं रहा, तू जवाब दे। ये कैसे हो गया? बाबूजी हम क्या कह रहे हैं? हमको नहीं लगता ये कोनो गलती से हुआ है।
अब आप ही सोचिए, ऐसे कैसे किसी के गठजोड़ में किसी और का गठजोड़ लग जाएगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा। मतलब ये बत्सला मैडम ने जानबूझकर किया है? बत्सला मैडम, आप बड़ा अच्छा से हम लोग को बताई कि आप लोग गांव से आए हैं, आप लोग को बापा का पूजा कैसे होता है, क्या होता है, आप लोग को पता नहीं है, तो पूरा विधि विधान से हम लोग को समझा दी, बता दी, पूजा करवा दी। बाकी ये चीज हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये रिवाज है का आपके यहाँ कि मतलब पराये मर्द के साथ अपना गठ जोड़ करके अब पूजा करने का। अरे हमारा शादीशुदा बेटा के साथ गठजोड़ के आप पूजा कर रही है, भला ये कहाँ का बात हुआ? अम्मा जी, हमको लगता है ना कि हम लोग इनको इतनी गलत समझ रहे हैं, काहे कि ई ना किसी से प्रेम करती हैं। हाँ, और उनसे शादी भी करना चाहती हैं और उनके लिए ना अपना हाथ भी काट ली थी। हमको लगता है ये जो गठजोड़ हुआ है वो गलती से हो गया है, तो नहीं पता चल रहा कैसे हो गया। बाकी तो ये कैसे मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ कहिए ना। हाँ करती है कि इनका है प्रेमी। ए जी, आप तो जानते हैं ना उसको, तब बताइए ना। हाँ हाँ, हम जानते हैं ना। और वैसे भी अम्मा बाबूजी, वत्सला काहे बांधे की है? हो सकता है हमसे ही गलती हो गई हो कि पूर्णिमा के आंचल के साथ गलती से हम इसका भी आंचल बांध दिए। अब मैं अभी से खोल देती हूँ। हाँ, खोल दो। मैंने कहा था ना, गठजोड़ करके आरती करूंगी तुम्हारे साथ। देखो कर ली। बत्सला जी, आपके प्रेमी कहाँ हैं? मुंबई में ही है। हाँ, बम्बई में है? अरे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उनको भी यहाँ बुला लीजिए ना, कल विसर्जन में भी साथ चलेंगे। हम लोग उनसे मिल भी लेंगे, है ना जी? लेकिन वो अभी कैसे आ सकते हैं? बाद में मिल लीजिएगा ना। बाद में काहे मिल लेंगे? अरे कल ही बुलाइए ना, कितना अच्छा अवसर है, विसर्जन का समय है। कल ही बुलाइए, बापा के सामने बिठा करके और उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे, बुझाएंगे, आपके ब्याह का बात करेंगे उनसे। सब लोग होंगे ना वहाँ पर, तो कितना अच्छा हो जाएगा। आपका एक बार उनसे ब्याह हो जाएगा, फिर आपको हाथ भी काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पूर्णिमा, जब वत्सला मना कर रही है तो तुम्हें उसकी निजी जिंदगी में घुसने की क्या जरूरत है? उसकी लाइफ है, वो हैंडल करेगी। आपसे सीधा एक सवाल कर रहे हैं। आपका मंगेतर क्या कहता है अंग्रेजी में बॉयफ्रेंड? अगर आपका बॉयफ्रेंड है जिससे आप ब्याह करने वाली हैं, यही है इस शहर में है, तो बुलाइए। हाँ, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैसे भी शादी होने वाला है, तो मिलाने में क्या हर्ज है? हाँ, और हम भी देखना चाहते हैं कि ये बत्सला मैडम किससे शादी करना चाहती है। क्या बात है बत्सला जी, देख रही हैं, सब लोगों को आपके प्रेमी से मिलना है। यही बात पर उनको कल कैसे भी समझा बुझा करके यहाँ बुला लीजिए। हम खुद चलेंगे आपके साथ, उनसे बतियाएंगे, आपके ब्याह का बात करेंगे, ठीक है?
बताइए, एक तो बत्सला जी ऐसे ही इतनी परेशान है और उस पर से बाहर सब उनको इतना सब कुछ बोल दिया, इतना आरोप लगा दिया। कितना दुखी हो गई होंगी वो, कितना बुरा लगा होगा उनको। और आरोप तो सब उन पर ऐसे लगाया जैसे सच में वो हमारे पति को हमसे छीनना चाहती है। हम खुद बतियाएंगे उससे, हम जाके उसको समझाएंगे कि अरे अच्छी लड़की है, काहे तुमको ये सब करना है, शादी ब्याह करके बात खत्म करो। क्या बोले अब आजकल का लड़का सब भी ना। अरे अब आपको क्या हो गया? अरे कार्ड ढूंढ रहे हैं, हम देंगे आपको, बताइए ना। अरे माचिस उचिस लेके क्या कर रहे हैं आप? हम इस अग्नि पे हाथ रख के कसम खा रहे हैं, हम जानबूझ के वो गठजोड़ नहीं किए पूर्णिमा। जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ होगा। अरे दीजिए, हमको दीजिए। ये सब क्या कर रहे हैं आप? समझ गए, हम आपसे कौन सबूत मांगे हैं का? पर पूर्णिमा, कुछ पूछे आपसे, सवाल किए आपसे? नहीं ना? होते भरोसा करते हैं हम आप पर। हम जानते हैं आप ऐसा सपने में भी नहीं करेंगे। बहुत भरोसा करते हैं हम आप पर, सच में। मम्मा मेरा बॉयफ्रेंड सिड है, मैं दूसरा बॉयफ्रेंड कहाँ से लाऊंगी? बेटा मैं बार बार तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम सिड को छोड़ दो। उसकी अपनी फैमिली है, उसका अपना बसा बसाया घर है, और उसके बसे बसाए घर में ना तुम्हारी कोई जगह नहीं है। लात ऐसे सटीक तरीके से मारो तो जगह बन जाती है, और मुझे अपनी जगह बनानी बहुत अच्छे से आती है। आपकी पूजा हो गई ना, एंजॉय कर लिया ना आपने, अब आप घर जाओ। हाँ प्लीज घर जाओ। आखिरी बार कह रही हूँ, चलो घर, अपनी मुसीबतों को मत बढ़ाओ। मम्मा प्लीज, मैंने बोला ना मुझे अकेला रहना है, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। प्लीज प्लीज, मुझे आपका कोई लेक्चर नहीं सुना है, अब प्लीज घर जाओ। तुमसे बात करना इम्पॉसिबल है। थैंक यू। ओह गॉड, कल सुबह बॉयफ्रेंड कैसे लाऊंगी? लाना तब पड़ेगा। बत्सला जी, आप चाहे जैसे भी उनको लेकर के आइए, पर आपको लाना ही पड़ेगा। आपके पास और कोई उपाय नहीं है। हाँ पूर्णिमा जी, लेकिन मैंने ना अभी मेरे बॉयफ्रेंड से बात की तो वो पता नहीं मान नहीं रहा है, उसका मन नहीं लग रहा शायद। मैं किसी और दिन लेकर आ जाऊंगी ना उसे, जब वो कंफर्टेबल होगा। वो नहीं, ऐसे कैसे किसी और दिन लेके आ जाएगा? कल लाना उनको बहुत जरूरी है, आप समझ नहीं रही हैं। बत्सला जी देखिए, कल है आएंगे ना वो, कल विसर्जन का दिन है, बहुत शुभ पवित्र दिन है कल का, तो उनसे आपका शादी ब्याह का बात कर लेंगे ना हम लोग। ये तो पहला चीज हो गया। और दूसरा चीज ये है कि दूसरा क्या? देखिए बत्सला जी, हम लोग गांव से है ना, और गांव में ना गठजोड़ बहुत पवित्र बंधन माना जाता है, और जाने अनजाने में ही सही। बाकी आपका गठजोड़ तो हुआ ना हमारे पति के साथ, ना आप ध्यान दिए ना वो ध्यान दिए। अब ये बात से हम आपको बता नहीं सकते हैं कि अम्मा जी बाबूजी पर क्या बीत रहा है। काका भी सोच रहे होंगे आप लोगों के बारे में। अम्मा, हम ये कह रहे हैं कि तुम तो इतने समय से यहाँ पे रह रही हो, तुम्हें कभी सिद्धार्थ और वत्सला पे शक नहीं हुआ? नहीं, हमारा मतलब है कि सिद्धार्थ और वत्सला की दोस्ती कितनी गहरी है, ये बात का पता नहीं लगाया तुमने? अम्मा, हमें नहीं लगता कि ये गठजोड़ ना अनजाने में हुआ है। आज तक तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा अनजाने में गठजोड़ करते हुए।
हमें तो अभी भैया पे भी शक होने लग रहा है। बात तो तुम लोग सही कह रही हो। जब से आए हैं ना तब से हमको थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है। काहे कि गांव घर में बहुत ऐसा खेला ड्रामा देखे हैं, आँख ऐसे ही नहीं ना बुढ़ाया है। बाकी कहा है कि कोनो सबूत हाथ नहीं लग रहा है। जे दिन सबूत लग गया ना वो दिन तो तुम जानवे करती हो अपना माँ को। बस अम्मा आप चिंता मत करो, अभी हम दोनों आ गए ना, हम दोनों मिलकर सच्चाई का पता लगा लेंगे। और वैसे भी अम्मा कल वत्सला का बॉयफ्रेंड आ रहा है, अब उसे ही पूछ लेंगे का सच है का झूठ, फिर पता चल जाएगा कि दाल में कुछ काला है या ये वत्सला की पूरी दाल ही काली है। इसलिए कुछो करके आपको कल उनको बुलाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी उनको बुलाइए। आपका रिश्ता भी हो जाएगा और अम्मा जी बाबूजी बाकी लोगों के जो मन में आप लोगों को लेके शंका हुआ है ना वो भी तो मिट जाएगा। इस बारे में तो सोचिए, ठीक है? अब इतना दिमाग पर आप जोर मत डालिए, अभी थक गई हूँ, तो जाकर के आराम करिए। हाँ, हम आपसे कल मिलते हैं। हेलो। अच्छा सिट, सुनो ना, मेरे कमरे में आओ ना प्लीज, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? पूर्णिमा मेरे साथ सो रही है, बाहर पप्पा के साथ भाऊजी बैठे हैं और तुम चाहती हो मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? मैं नहीं आ रहा हूं। ठीक है फिर तुम वहीं रुको, मैं ही आ जाती हूँ। हेलो। वत्सला यहाँ जैसा अच्छा मैं ही चला जाता हूँ ना। सॉरी पूर्णिमा। क्यों बुलाया तुमने मुझे? अरे तुम जानती हो मेरे घर वाले बाहर बैठे हैं, जगे हुए हैं सब, और तुमने मुझे बुला लिया। अब देखती रहोगी, हंसती रहोगी, या बताओगे भी क्यों बुलाया तुमने मुझे? कुछ नहीं, बस लाइट बंद कर दो। तुम्हारे घर वाले जग रहे हैं तो जगने दो, लेकिन मुझे सोना है। और कुछ? अब तुम जाओ। क्या कर रही हो तुम वत्सला? क्यों कर रही हो ये सब? देखो मैं जानता हूं तुम्हें लग रहा होगा कि हमारे प्यार का क्या, हमारे बीच जो प्यार था उसका क्या। अरे मैं करता हूं तुमसे प्यार, दो इंसान के बीच फीलिंग्स चेंज नहीं होती एकदम से। जितने सारे वादे दिए थे सब याद है और सब पूरे भी करूंगा मैं, लेकिन तुम जो ये हरकतें करती हो ना उसकी वजह से गुस्सा आता है। मत किया करो वत्सला, ये जो तुमने आरती के वक्त किया ऐसी चीजें मत करो प्लीज। सिट, तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड का एड्रेस पता है? पता हो तो प्लीज कल सुबह उसे बुला लेना।
हाँ?